स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपको पता है बच्चों, मैंने पार्ट 1 फिजिक्स के पूरे एक वीडियो बना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्ट 2 के साथ में इंपॉर्टेंट डायग्राम पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे डेफिनेशन लॉज होंगे, इसमें थ्योरम हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, सब कुछ चीजें जो बच्चों हर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको ट्रिकी बताने वाला हूं। कुछ चीजें, ये कुछ 4 चैप्टर्स है, इसके बाद में और 4 चैप्टर 3-4 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 1 में, मतलब टोटल 7-8 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्या होता है, ध्यान देना, मेन इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम, ऑब्टेन एन एक्सपीरियंस फॉर द पीरियड ऑफ कोनिकल। देखो डिफाइन लिखा, आधा मार्क हो गया। डायग्राम इंपॉर्टेंट बताया है ना, तो आधा आधा मार्क से ऐसे नंबर्स बढ़ते रहते हैं आपके। बाद में बच्चों कोई भी देखो, स्टेट द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस को आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वहां पे, तो इन बातों पे ध्यान देना आपको ज्यादा करके। तो चलो बच्चों मैं बढ़ता हूं आगे कि क्या क्या लिखना है, समझ लो पहले। हां देखो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डिफाइन होती है। अब बोलेंगे सर कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चंस एक्चुअली हो सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन या डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स या डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डिफाइन इसकी और इसकी होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसकी अवे फ्रॉम द सर्कल ऑफ द सर्कल। तो इससे आपका 1 नंबर बढ़ता है। अरे वाह कितनी बड़ी ऑफर है सर। मतलब बच्चों यहां पे ध्यान देना है, डिफाइन करने से आपका डिस्टिंग्विश हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन या ओनली एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स या गिव इट्स एग्जांपल, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे सवाल होते हैं बच्चों। तो ये सवाल कैसे आएगा ये कोई नहीं बता सकता बच्चों, क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा सकते हैं। हां सेंट्रीपिटल के ऊपर सवाल आ सकता है, लेकिन डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा या डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल होगा या इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा या F = mv²r के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझो, लेकिन आपको फिलहाल में डिफाइन करना, मैं टुकड़े करके दे रहा हूं ताकि आपकी पूरी स्टडी हो सके, इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद में बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग, इसकी डिफाइन लिखना है। कोनिकल पेंडुलम, अ स्मॉल ईवी स्पेस सस्पेंडेड बाय, है ना, लाइट वेट इन एक्सटेंसिव स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके सिग्निफिकेंट भी आते हैं, तो डिफाइन ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर। देखो इसके लिए हम लोग लिखते हैं बच्चों IO = IC + mh²। इसके लिए IZ = IX + IY। इन बातों पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी के ऊपर से स्टेटमेंट बनता है बस। IO क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू, क्या सम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी पासिंग थ्रू द सेंटर and product of mass and square of the distance between two parallel axes। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस साइंटिफिकली लैंग्वेज में लिखना है। कोई सी फोर्स एडिसिव, जो दोनों सेम मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन हो तो इसको कोई सी फोर्स कहते हैं। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अट्रैक्शन, उसको एडिसिव फोर्स कहा जाता है। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, जो सेंटर से जो रेंज है ये मॉलिक्यूल की यहां तक इसको अट्रैक्ट करके रखा है। सरफेस फिल्म, सरफेस ये बताना। कैपिलरी किसको बोलते हैं, राइस और फॉल होती है। स्टडी फ्लो, फ्लो ऑफ लाइन, स्ट्रीम लाइन, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फोर्स समझते हो ना बच्चों, मतलब जो बाढ़ आती है ना, रिवर में बाढ़ आती है ना। स्ट्रीम लाइन या लैमिनार पता है आपको, स्ट्रेट मतलब स्लो फ्लो हो, कोई इसमें नीचे ऊपर पार्टिकल नहीं होते, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी और कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डिफाइन लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफाइन लिखनी है। कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितने डिफाइन इजी है देखो। यहां पे हम लोग A = QA/Q लिख सकता हूं, R = QR/Q लिख सकता हूं, T = QT/Q लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही बच्चों। देखो टोटल अमाउंट में से कितनी हीट ऑब्जर्व होगी, टोटल अमाउंट में से कितनी रिफ्लेक्ट होगी, टोटल अमाउंट से कितनी ट्रांसमिट होगी, यही डिफाइन है बच्चों ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ध्यान देना। इमिसिव पावर किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन किसको बोलते हैं, ये भी बताना है आपको। सिंपल डिफाइन है, यहां पे इमिसिविटी भी डिफाइन हो सकती है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो मैंने लॉ बता दे रहा हूं बच्चों, ये लॉज है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ये भी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ के ऊपर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अब ये प्रोसेस है एक्चुअली, ये डिफाइन में भी बोल सकते हैं या प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे प्रोसेस बच्चों? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम होना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। एडियाबैटिक हीट ना देना ना लेना, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपेंशन। सिंपल डिफाइन है, सिंपल लॉज और सिंपल स्टेटमेंट। अब ये 5 नंबर का स्टेटमेंट है एक्चुअली, इसका स्टेटमेंट के ऊपर सवाल आ सकता है। तो लॉ, डिफाइन, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, आगे चल के हम लोग प्रिंसिपल भी देखेंगे कुछ। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से बहुत ही डिटेल्स में करनी है। देखो बच्चा, अगर आप लोगों ने पेजेस, जैसे कि आपके पास पेजेस होते, पेजेस के ऊपर ये डिफाइन लिखो, हमेशा हाथ में रखो, हमेशा पढ़ते जाओ। एक दिन में पास नहीं होगी, मतलब एक दिन में याद नहीं होगा पास मतलब, ठीक है ना। तो आपको उसको है ना हमेशा पढ़ने से बच्चों इतना अच्छा होगा। और हर सवाल में 3 मार्क का सवाल रहा तो भी डिफाइन लिखना पड़ती है, 4 मार्क का सवाल रहा तो भी डिफाइन लिखना पड़ती है, 2 मार्क के सवाल में भी डिफाइन हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकता है या लॉज हो सकता है। तो उसको अच्छी तरह से करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग ने 8 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक कवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले इसके बाद में डिफाइन द लीनियर एसएचएम, ठीक है। उसके बाद में एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पाथ ऑफ एस, सिंपल है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, है ना, नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन, है ना, पर यूनिट। पाथ मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पोजीशन, सिंपल है। आइडियल सिंपल पेंडुलम या सेकंड पेंडुलम, इसके ऊपर डिफाइन हो सकती है। प्रोग्रेसिव वेव्स की डिफाइन हो सकती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं उसको एक्चुअल में। स्टेशनरी वेव्स की डिफाइन लिख सकते हैं आप लोग। नोड, एंटी नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड 0 उसको नोड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहा तो एंटी नोड कहते हैं उसको। फ्री फोर्स वाइब्रेशन, हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स, एंड करेक्शन किसको कहते हैं? सोनोमीटर के लॉ, 3 लॉज है, लॉ ऑफ वेरिफिकेशन कर सकते, बीट देख सकते। फिर यहां पे वेव फ्रंट किसको कहते हैं? हाइजीन प्रिंसिपल दे सकते हैं आप लोग। प्लेन वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। इंटरफेरेंस, 2 वेव्स को मिलना, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं बच्चों। इसमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, अगर कोलाइड्स हो जाए तो ब्राइट पॉइंट तैयार होता है, इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब एक क्रस्ट, एक ट्रफ, ये क्रस्ट या ट्रफ के ऊपर अगर कोलाइड्स हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, वहां पे डार्क पॉइंट दिखाई देता है। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं? डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, लाइट जहां बेंड होती है कॉर्नर पे, उसको डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं। उसमें 2 साइंटिस्ट के नाम है, उसके ही डिफाइन बना सकते हैं आप लोग, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे सोर्स कहां होता है? इन्फिनिट पे होता है। यहां कहां होता है बच्चों? नजदीक होता है सोर्स, है ना। तो ये बात होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसको कहते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर या डिफाइन द कैपेसिटर, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ये सवाल आ सकता है। सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर ये नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में गॉस लॉ, ये भी नहीं, क्या इंट्रोडक्शनरी पार्ट आता है तो भी करना है तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वैसे ही बच्चों एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन हो सकती है आपको, है ना। यहां पे mr², ये डिफाइन बना सकते हैं। इसके ऊपर हो सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। 2 मार्क के लिए सवाल होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें डिफाइन 1 मार्क के लिए देखो, सरफेस टेंशन की फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो वो थोड़े साइंटिफिकली लिखना है आप लोगों को। फोर्स होता है यूनिट न्यूटन, लेन का मीटर। न्यूटन के डायमेंशन m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L1। तो L से L को मार दो बच्चों, तो बचा है m1 L0 T-2। पढ़ा दिया बच्चों मैंने शॉर्टकट में आपको, बस हो गया। ये डिफाइन के लिए आधा मार्क था, फार्मूले के लिए आधा मार्क, यूनिट के लिए आधा और डायमेंशन के लिए आधा। ऐसे करते करते 2 मार्क के लिए यह सवाल आपके बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आ चुका है। मुझे यह नहीं बताना है बच्चों कि आप लोगों को कि पूरे डिफाइन करने से डिफाइन के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल छोड़ के आपके पास, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन, जैसे कि सेशन जो बी है आपको, इसमें आपको टोटल
16 मार्क के लिए काम करना है। टोटल 7 थ्योरी के क्वेश्चन है बच्चों, प्लस 5 न्यूमेरिकल है। तो इस 7 क्वेश्चन में से नियर अबाउटली आपके 4 क्वेश्चन बच्चों मतलब डिफाइन होती है। हाँ, डिफाइन होती है बच्चों। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सप्लेन इट, डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम या ड्रॉ द लेवल डायग्राम, ऐसे सवाल हो सकते हैं बच्चों। तो मुझे इतना बताना है कि डिफाइन के ऊपर मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में डिफाइन, गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा हो सकता है, या 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस हो तो उसमें डेरिवेशन भी रहा तो उसकी डिफाइन भी हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको डिफाइन, लॉ, स्टेटमेंट, इन बातों पे फोकस करो और अपना स्कोर बढ़ाओ। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बांट के दे रहा हूं, हर चीज को तोड़ तोड़ के दे रहा हूं ताकि बच्चों को ज्यादा टेंशन ना आ जाए। अगर आप लोग 3 मार्क के लिए बाद में मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको लगेगा हाँ डिफाइन तो आती है, डायग्राम भी आती है, बट डेरिवेशन करना रहता है। तो डेरिवेशन भी कम समय में कैसे करना चाहिए ये भी पढ़ाने वाला। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।